और जो सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि सभी लोगों ने बिहार दिवस बाहर मनाते हैं, तो वो दिन कब आएगा? तमाम जो बिहार के तमाम जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो दिन कब लाएँगे बिहार में कि जो श्रमिक मज़दूर है, जो प्रवासी है, जो अपने परिवार के लिए बाहर चले जाते हैं, उन लोगों का दिन कब लौटेगा? कब वो बिहार दिवस अपने यहाँ मनाएँगे और कब और ज़्यादा उनके जीवन में और बेहतर होने वाली है? खेल मैदान का जो बड़ा ज़ोरों-शोर से उठा था यहाँ पे, क्या इसके संबंध में कोई बात हुई है? क्या प्रखंड लेवल पे जो सरकार की तरफ से हर प्रखंड में एक खेल मैदान देना था, तो क्या इसको लेकर आपने अनुशंसा की है? क्या इसके बारे में किसी से बात की है? ये बात आगे बढ़ी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपके मंत्री बनने के बाद आपके क्षेत्र के लोग की हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी की हम बात करते हैं, रीगा विधानसभा की बात करते हैं, बैरगनिया की बात करते हैं। यहाँ के तमाम लोगों को आप जब मंत्री बने, आपके कलम से क्या मिलने वाला है? ना एक्स-रे है, ना अल्ट्रासाउंड है, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो प्रयास होगा। अल्ट्रासाउंड तो शायद आया था। अभी कुछ भी नहीं है, सब बाहर से लोग करवाते हैं। नहीं आया था हॉस्पिटल को अल्ट्रासाउंड मशीन आया था। लोग जो है लोग को पर्ची दी जाती है, बाहर जाया करवाते हैं। अच्छा, बाहर से करा के लाते हैं। इसमें जो सिविल सर्जन उनसे आपको बात करनी है। अच्छा, देखते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें क्या-क्या फैसिलिटी है उस। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। इस वक्त मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री कल जो कि मोतीलाल प्रसाद जी की हम बात करेंगे, तो इस वक्त मेरे साथ ईटीवी नेशनल के स्टूडियो में हैं और अपने पैतृक गाँव में अगर कहेंगे तो यही है कि बैरगनिया आए हुए हैं। और जब सर सबसे पहले तो ईटीवी नेशनल में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब बहुत प्रयास करने के बाद लगातार मेहनत की आप लोग शुरू से अपने राजनीतिक जीवन में और उस मेहनताना की हम बात करेंगे, मंत्री पद मिला आपको, एक बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है बिहार में, बहुत सारे कार्य करने के लिए, जिस विभाग के मंत्री आप और दूसरी बार आना हुआ है मंत्री बनने के बाद बैरगनिया, क्या कहेंगे? आपने पहला जो सवाल किया, जी। उस संबंध में केवल इतना कहना चाहेंगे जी। कि पूरी तत्परता और कर्तव्य परायणता से मैं इस जवाबदेही को निभाऊँगा और उँगली नहीं उठने दूँगा किसी पर, पूरी निष्ठा से निभाऊँगा। और दूसरी बार बैरगनिया आप आए हैं, आज उद्घाटन भी था, लगातार कार्यक्रम जो हो रहा है, बैरगनिया आना हो रहा है। मंत्री बनने के बाद ये दूसरा दौरा है मेरा। एक बहुत आवश्यक कार्य से भी आया था सीतामढ़ी में और फिर यहाँ का निमंत्रण था तो यहाँ भी चला आया। और कोई विशेष बात नहीं थी। 22 मार्च की हम बात करते हैं, बिहार दिवस मनाया गया। उसके बाद से लगातार 1 सप्ताह तक इस दिवस को मनाया जाता है पूरे भारत में और जो बिहार के लोग जहाँ-जहाँ रहते हैं। आप कभी एक मंत्री होने के नाते अलग-अलग जगहों पे कार्यक्रम है, अलग-अलग जगहों पे जाना होता है। पहले आप विधायक जब थे तो सिर्फ़ अपने विधानसभा की ज़िम्मेदारी थी। मंत्री बनने के बाद और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। तो अभी हरियाणा आप गए थे, हरियाणा में कार्यक्रम था आपका, बिहार के तमाम लोगों, प्रवासी मज़दूरों से आप मिले। वहाँ जब मिले तो क्या फीडबैक था और क्या उन लोगों से जो समस्याएँ थी वो निकल के सामने आई और क्या आश्वासन दिया आप एक मंत्री होने के नाते? हम सब लोग पिछले दिनों ही 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया है, बिहार स्थापना दिवस मनाया है। जी। जिलों के अंदर भी मनाया गया, राज्य में भी मनाया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी जो बिहार से बाहर भी रहती है जी। और वो लोग इस सेलिब्रेट में, इस फंक्शन में, इस समारोह में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो पार्टी के निर्णय हुआ कि बिहार से बाहर जो लोग रहते हैं, चाहे जिस भी परिस्थिति में वो गए हों, उन लोगों को भी इस आनंद के क्षण में उन लोगों को भी जोड़ा जाए। ये उत्साह के वातावरण में उनको भी जोड़ा जाए। चूँकि वो जिस समय वो गए थे, उस समय के बिहार में और आज के बिहार में बहुत फ़र्क आया है। आज बढ़ता हुआ बिहार है, आज विकसित होता हुआ बिहार है। तो इन चीज़ों से उन्हें भी अवगत कराया जाए और उनको भी गर्व करने का अवसर मिले। तो इसलिए उन लोगों के बीच बिहार दिवस मनाने का एक निर्णय हुआ था। ये पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार तो हम सब लोग गए थे। बिहार से बाहर 76 स्थानों पर बिहार दिवस मनाया गया है। आप मान सकते हैं जिला हेडक्वार्टर या बड़े-बड़े शहरों में ये सब जगह मनाया गया है 76 स्थानों पर। कोई राज्य बाकी नहीं रहा, सभी राज्यों में ये कार्यक्रम हुआ है। अब स्थान के मामले में कहीं 2-4 कम, 2-4 बेसी हो सकता है, लेकिन हर प्रांत में ये हुआ है कार्यक्रम, बिहार दिवस मनाया गया है। मंत्री जी, एक और जो सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि सभी लोगों ने बिहार दिवस बाहर मनाते हैं, तो वो दिन कब आएगा? तमाम जो बिहार के तमाम जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो दिन कब लाएँगे बिहार में कि जो श्रमिक मज़दूर है, जो प्रवासी है, जो अपने परिवार के लिए बाहर चले जाते हैं, उन लोगों का दिन कब लौटेगा? कब वो बिहार दिवस अपने यहाँ मनाएँगे और कब और ज़्यादा उनके जीवन में और बेहतर होने वाली है? देखिए, पिछले दिनों दूसरे सरकारों के कार्यकाल में यहाँ से पलायन हुआ था।
तो बहुत लोग मजबूरी में यहाँ से प्लान किए थे। उसमें से कुछ लोग वहाँ जाकर एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, वहाँ अपने को स्थापित कर लिए हैं। परंतु आज भी बहुत लोग हैं जो अभी सपोर्ट की जिन्हें ज़रूरत है, सहयोग की जिन्हें ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों से हम लोगों ने अपील किया है कि अगर मजदूरी करने के लिए अगर आप आए हैं और यहाँ हैं, तो आप सब बिहार चलें। और यदि आप बेहतर कमाई के लिए आप आए हैं, तो आप कहीं भी रोजगार कर सकते हैं। इन बातों को हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है और ये भी कहा है कि आप अगला जो छठ आ रहा है उस पर आप लोग जम कर आइए, बिहार में आइए। और बिहार ने जो विकास किया है अपनी आंखों से आप देखिए। 22-22 घंटा बिजली गांव में रहता है, सड़कें सब चकाचक हो गई है, चाहे वो पथ निर्माण की हो, चाहे एनएच का हो, या 4 लेन 6 लेन हो, या गांव की सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना है या मुख्यमंत्री सड़क है। यानी कि सड़कें अलग अलग योजनाओं से सभी स्तर की सड़कें बन गई है। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो वहाँ उद्योग लगा सकते हैं, वहाँ व्यापार कर सकते हैं। उद्योग की यही स्थिति है कि हर जिलों में 2-3-4 स्थानों पर जहाँ जमीन उपलब्ध हुआ है, तो वहाँ उद्योग के लिए एक गलियारा लिया गया है। अब जैसे अपने ही जिला में सीतामढ़ी में परिहार में गलियारा लिया गया है, और फिर उधर पुपरी के बगल में बोखरा है, वहाँ गलियारा लिया गया है। और वहाँ रोड के दोनों बगल उद्योग लगाए जाएंगे। जो लोग भी इंटरेस्टेड होगा उनको जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसी तरह पूरे बिहार में प्रत्येक जिलों में ये प्रयास किया जा रहा है। 76 जगहों पर बिहार दिवस मनाया गया, 76 जगहों पे। तो लोग का ये आरोप है कि तमाम जो एनडीए के जो लोग हैं वो गए थे बाहर, वोट जब इलेक्शन होगा जब बिहार में, उनका निमंत्रण देने गए थे कि आप लोग वोट डालने आइएगा। लेकिन ये लोग जो है उनके जीवन को नौकरी के लिए निमंत्रण देने नहीं जाए कि आप आके बिहार में नौकरी कीजिए। उनको क्या कहेंगे? उन लोगों के बीच यदि रहकर हम कोई संदेश देते हैं, कोई बात करते हैं, कोई काम करते हैं और वो फलवित होता है, तो उसका जस तो मिलना है। अगर उन लोगों के बीच जो बिहार से बाहर हैं, उन लोगों के बीच अगर कोई संदेश देने में हम सक्षम होते हैं, तो पॉलिटिकली हमको लाभ मिलेगा। तो कोई कुछ भी आरोप लगाए, हम लोगों के बीच काम करने के उद्देश्य से, संवाद करने के उद्देश्य से वो उपेक्षित महसूस ना करें। हमको बिहार को सशक्त बनाना है। इस उद्देश्य से हम लोग गए थे कि सभी इस फंक्शन में, सभी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, सब उत्साहित हो। आखिर क्यों हम बिहार दिवस मना रहे हैं? बिहार दिवस हम मना रहे हैं बिहार की जो चीज़ें हैं, बिहार का जो कल्चर है, बिहार की जो संस्कृति है, बिहार का जो इतिहास है, बिहार का जो विरासत है, वो हम क्यों दूसरे प्रांतों में जा कर के अपने लोगों के बीच प्रदर्शित कर रहे हैं या वहाँ के समाज को जोड़ रहे हैं। चूँकि अब हम इस स्थिति में आए हैं कि हम अपने बिहार के बारे में लोगों के बीच जाएं और बताएं अपने हमारे जो उपलब्धि है, उपलब्धि के साथ जाते हैं, लोगों के बीच शेयर करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है, अपने अपने प्रदेश के हित सब देखना चाहते हैं। तो इस खुशी के क्षण ये भी हो गया। और अगर कोई काम करना चाहते हैं तो बदले हुए परिस्थिति में बिहार में अब उनके लिए भी अवसर बन रहा है, वे आएँ यहाँ काम करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपके मंत्री बनने के बाद आपके क्षेत्र के लोग की हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी की हम बात करते हैं, रीगा विधानसभा की बात करते हैं, बरगनिया की बात करते हैं। यहाँ के तमाम लोगों को आप जब मंत्री बने, आपके कलम से क्या मिलने वाला है? मेरे कलम से तो छोटी-छोटी जो योजनाएं होती है, अनुशंसा करेंगे वो बन जाएगी। लेकिन जो भी योजनाएं हैं मेरे अनुशंसा से कुछ और बड़ा हो, बेहतर हो, चीज़ों में सुधार हो, ये प्रयास रहेगा। कुछ नया चीज़ यहाँ आ सकता है तो लाया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो उसी तरह पड़ा हुआ है, उसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन है, उसमें कुछ बेहतरी आए। अब जैसे यहाँ अस्पताल की बात मैंने कहा, एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड कुछ भी नहीं हो पाता। तो प्रयास होगा। अल्ट्रासाउंड तो शायद आया था, अभी कुछ भी नहीं है, सब बाहर से लोग करवाते हैं। नहीं आया था हॉस्पिटल को, अल्ट्रासाउंड मशीन आया था। लोग जो है, लोग को पर्ची दी जाती है, बाहर जाकर करवाते हैं। अच्छा, बाहर से करा के लाते हैं। जो सिविल सर्जन उनसे आपको बात करनी है। अच्छा,
देखते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें क्या क्या फैसिलिटी है, वो सब फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध हो। मेरा मेरा अंतिम सवाल है, एक कांग्रेस के नेता है कन्हैया कुमार, इन दिनों नौकरी दो पलायन रोको यात्रा जो है वो कर रहे हैं, उससे एनडीए को कितना फर्क पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में? कहने के लिए तो सब कहते रहे हैं और ये भी झूठे बोलने के लिए कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अभी हम लोग की सरकार है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, और आपने देखा सभी क्षेत्रों में वैकेंसी आ रहा है, आया है, लोग ज्वाइन किए हैं। आपने देखा कितने शिक्षकों का कई बार में हुआ है। उसके बाद सभी विभागों की सूची ली गई है और सब में नौकरी की वैकेंसी निकलने जा रही है। तो ये हम लोग कर रहे हैं और वो लोग तो मुजबानी भुगतान करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। मेरा अब अंतिम सवाल है मंत्री जी, जो जब पिछली बार जब आप ब्रेकिंग न्यूज़ जब आए थे, पहली बार जब आपका अभिनंदन हुआ था ब्रेकिंग न्यूज़ जब आए थे, तो खेल मैदान का जो बड़ा जोरों शोर से उठा था यहाँ पे, क्या इसके संबंध में कोई बात हुई है क्या? प्रखंड लेवल पे जो सरकार की तरफ से हर प्रखंड में एक खेल मैदान देना था, तो क्या इसको लेकर आपने अनुशंसा की है? क्या इस बारे में किसी से बात की है? ये बात आगे बढ़ी है? अभी मैं अपने स्तर से उस दिन के भाषण के बाद से अभी मैं पदाधिकारियों से बुलाकर बात नहीं किया है। मैं चला गया था हरियाणा और लौट कर आया हूँ, तो अब देखते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं, हम बात करते हैं। चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जमीन है शिक्षा विभाग का।